पेपर्स के लिए टॉपर्स कैसे बनते होंगे वही हम पेपर के लास्ट में पढ़ेंगे। बिल्कुल मन से आपके मार्क्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में, या आप अपने मतलब कोई सब्जेक्ट के टॉप। दूसरी चीज होती है वो होती है हमारे जो आपका जो स्टडी मटेरियल होगा ना वो। हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम दीपांशु है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे ना हमारे जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं सब लोगों को टॉपर्स बनना होता है, ठीक है। तो ना पर हमारे जो बच्चे होते हैं सबको लगता है कि भाई टॉपर्स ना आसान से बन जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि यार हम पेपर्स के लिए टॉपर्स कैसे बनते होंगे वही हम पेपर के लास्ट में पढ़ेंगे। बिल्कुल मतलब 7 दिन पहले पढ़ के हम सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल टॉप मार देंगे। भाई ये जो भी चीजें बोलते हैं ना, कोई भी आपने कहीं भी सुना हो ये चीजें कि भाई हमने तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ के, लास्ट के बस 1-2 हफ्ते पढ़ के हमने टॉप कर दिया, ये सारी चीजें भाई ये बिल्कुल सही नहीं होती है चीजें, ठीक है। जो भी हमारे टॉपर्स होते हैं, हाँ ये मान सकते हैं कि उन्होंने पहले ना कोई बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, ठीक है। लास्ट में उनका ये होता है कि अगर किसी की रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है, कोई अच्छी सी उन्होंने की स्ट्रेटेजी है कि हाँ भाई हम लास्ट में ऐसे ऐसे अगर हम टाइम को मैनेज करके, तो तब ये चीज पॉसिबल है कि किसी इंसान ने अगर पहले पढ़ा हुआ हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता यार, किसी ने कोई चीज हमने पूरे साल ना पढ़ी हो और लास्ट में मतलब 1 हफ्ते में पढ़ के मतलब पूरा टॉप कर दिया हो या कुछ, भाई वो तो कुछ एक्सेप्शनली थिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे किसी ने मतलब पूरे साल कुछ नहीं करा और लास्ट में करके बिल्कुल टॉप कर दिया। तो पता है सबसे पहले जो अगर आपको पूरे साल आपको ना पूरी मेहनत करनी पड़ती है टॉप मतलब एक टॉपर बनने में, ठीक है। पूरे साल भी आपको सबसे कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे वो फॉलो करने पड़ते हैं। उस जाके अगर आपने ये जो स्टेप्स है ना अगर आपने ये अच्छे से फॉलो करे, आप तब जाके एक अच्छे से हमारे टॉपर बनते हो, एक अच्छे से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है ना। जो एक जिससे आपके मार्क्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में, या आप अपने मतलब कोई सब्जेक्ट के टॉपर बन सकते हो। तो पता है टॉपर बनने के लिए सबसे जो पहली चीज आती है वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। कितनी कंसिस्टेंसी आप मतलब आपकी पढ़ाई में है, आप कितना डेली पढ़ रहे हो, है ना। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है कि यार कंसिस्टेंसी कितनी है इंसान में। कि आपको ना पता है टॉपर बनने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आपने आज तो फॉर एन एग्जांपल आप 6-7 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, और कल आप पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। फिर आपने परसों पढ़ लिया, फिर आप उसके बाद नहीं पढ़ रहे हो। टॉपर बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कंसिस्टेंसी। बिकॉज पता है ये डिफरेंस होता है जो कि एक हमारे टॉपर को और एक बाकी बच्चों को अलग बनाता है। क्योंकि जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना, भले ही आपको फॉर एन एग्जांपल कोई आपके घर पे आ गया, कोई आपके रिलेटिव्स आ गए, पर उस दिन आप अगर आप उतने घंटे नहीं पढ़ रहे हो, पर यह है कि आपको कितना भी पढ़ना जरूर है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, है ना। आपको पढ़ना जरूर है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक दिन पढ़ लिया, मतलब कल पढ़ लिया था तो आज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टॉपर बनने के लिए वो है हमारी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमारी दूसरी चीज होती है वो होती है कि हमारे जो आपका जो स्टडी मटेरियल होगा ना वो पूरे साल भाई उसे प्लीज एक ही चीज पे रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी क्लास 10 के लिए एनसीईआरटीज, ठीक है। एनसीईआरटीज होती है, आप अपने ना पहले ही फिक्स कर लो पूरे स्टार्ट, जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले फिक्स कर लो कि हाँ भाई मैं ये बुक्स पढ़ूंगा। अपने एक ही बुक्स फिक्स कर लो कि हाँ भाई मेरा टाइम दो, पहले सबसे पहले टाइम दो। आपको कहां से अच्छा स्कोरिंग मिल रहा है ना, कहां से आपको लग रहा है कौन सी बुक्स आपको समझ आ रहा है, कौन से टीचर से समझ आ रहा है, उस टीचर को टाइम दो, ठीक है ना। अपने बुक्स जो है आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी तो भाई फिक्स कर लो, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हो तो कोई एक लेना, ठीक है। ये नहीं कि आपने हर सब्जेक्ट 10-15 आपने रेफरेंस बुक ले ली, आप सबसे एक चीज पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा ये चीज, ठीक है। एक चीज लो, ठीक है, एक रेफरेंस बुक चूज करो, टाइम दो पहले जो आपको अच्छी लग रही है। ये नहीं कि यार आपको किसी फ्रेंड को ये बुक अच्छी लग रही है तो आपने भी वो ले ली, यार उसकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, उसका माइंड अलग हो सकता है। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके लिए बेस्ट सूटेड मटेरियल है, आप उसे चूज करेंगे और अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स रखिए। और अपने जो टीचर्स हैं उनको यार हमेशा फॉलो करो। पता है जो टीचर्स है ना यार, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है यार, इतने मतलब इतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, वो कभी आपको कुछ गलत सलाह नहीं देते यार। हमेशा अपने टीचर की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, उनको टाइम दो। जो वो चीज बोल रही है, अगर उन्होंने बोला है कि भाई लिख लिख के करना है, आपको लिख लिख के आंसर्स लिखने हैं, तो उन्हें करो। कि आपको उस टाइम पे लगेगा यार, उस टाइम पे आपको बोरिंग लगेगी यार, ये सारी चीजें क्यों करनी है, बट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है यार। प्लीज सच्ची में उनको हमेशा फॉलो करना। जो हमारी एक और चीज आती है ना जो हमारे टॉपर्स बनने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए पता है आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कि आपका टाइम टेबल भी आप बना सकते हो। देखो टाइम टेबल अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया आप बना के दे दो। पता है टाइम टेबल हर इंसान का अपने आप हो सकता है यार, कोई नहीं बना सकता किसी का टाइम टेबल। हाँ ये हो सकता है कि हमने बना दिया फॉर एग्जाम्पल, पता है क्यों होता है जैसे कि मैंने टाइम टेबल बना के दे दिया, बट क्या पता उस टाइम पे आप अपने स्कूल में हो, अपनी कोचिंग में हो, या आप कहीं भी ट्यूशन में हो, है ना, बट उससे क्या होगा कि ना आपका टाइम फिक्स होगा, फिर आपको पता है उससे मतलब ना ऐसा लगेगा यार मैं तो कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को टाइम में बन ही नहीं सकता टॉपर वॉपर, कि यार मेरे को टाइम टेबल तो उस टाइम का है, मैं उस टाइम पे तो कहीं और होता हूँ। तो इसलिए जो आपके बेस्ट सूटेड आपके लिए खुद का टाइम टेबल है उसे बनाइए। हाँ लेकिन अपना सबसे पहले क्या करो, एक लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे को आज दिन में एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि मुझे आज दिन में ये चीजें करनी है, ठीक है। आप उसको मार्क करते रहो, जो चीजें आप करते रहो, अपने टास्क करते रहो, छोटे छोटे टास्क बनाने। ये नहीं कि आपने एक दिन में लिख दिया कि भाई आज मैं पूरी बुक ही खत्म कर दूंगा। छोटे छोटे टास्क बनाओ, आज मैं इस बुक का इतना पार्ट पढ़ूंगा, या आज मैं इस चैप्टर
चैप्टर का ये चीज पढ़ूंगा, ठीक है। छोटे छोटे टास्क बनाओगे ना तो उससे आपको मोटिवेशन अपने आप आएगी, हाँ यार मैंने इतना कर लिया तो मैं आगे और कर सकता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी चीज होती है इसमें होती है कि हमारे जो आप ना अपने लिए गोल्स बनाओ, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे उसमें क्या करोगे आप, वीकली टास्क लिखोगे कि हाँ भाई इस हफ्ते में, इस वीक में मुझे ये सारे चैप्टर करने हैं, मुझे ये वाले सारे टॉपिक्स करने हैं, तो उसमें आपको वो सारी चीजें करोगे, ठीक है। और जो उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें होता है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में भाई हमारे पूरा मंथ के गोल बनाओगे आप, मंथ में कि हाँ भाई मैंने इस मंथ में, जनवरी का मंथ है या फेब का मंथ है, तो इस मंथ में मेरे को ये वाला टॉपिक कवर करने थे, ये चैप्टर्स कवर करने थे, मैंने कर लिए हैं, है ना। और फिर आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज का यार। आप ना रिवीजन कैसे करोगे, है ना, जैसे कि आपने कोई चीज आज पढ़ी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने क्लास में, मतलब आपके जो टीचर्स आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद आप उसको एक बार अपने आप सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भले ही आप 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट इंपॉर्टेंट है वो, आपको बहुत ज्यादा लास्ट में जब आपके एग्जाम्स आएंगे, जब आपके मार्क्स मिलेंगे, आपको तब लगेगा कि हाँ यार सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, उसमें आप देखो कि कहाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, उन चीजों को अपने एक पेपर्स में लिख लो कि हाँ भाई मैं फोन चलाता हूँ, ये शॉर्ट्स देखता हूँ यार, सबसे पहले ना ये शॉर्ट्स की मतलब ना मैं तो कहूंगा मत देखो यार, है ना। मतलब हाँ कोई एजुकेशनल शॉर्ट्स है या वैसी चीजें वो सब देख लो, बट ये आजकल बहुत सारी मतलब ना मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग, बच्चों देखा है मैंने कि यार उनका टाइम वेस्ट मतलब ऐसे स्क्रॉलिंग में चले जा रहा है, मतलब वो रील्स देख रहे हैं, इंस्टा पे चला रहे हैं या सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। यार अगर आप सोशल मीडिया चलाना है ना, उसका टाइम फिक्स कर लो, हाँ भाई पहले मैं इतने घंटे पढ़ूंगा या मैं इतना मतलब अपना टास्क कंप्लीट करके फिर मैं चलाऊंगा। आप ऐसे चलाएंगे ना तो आप वो भी चला पाएंगे, अपने मतलब सोशल मीडिया पे भी आप थोड़ा वो चला पाएंगे और अपनी स्टडीज भी कर पाएंगे, इससे आपकी स्टडीज भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। बिल्कुल आपको जब बात करते हो जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है कि ये भी होती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो लगातार पढ़ लेंगे, हम 2 घंटे या 3 घंटे जितने पढ़ना हम तो पढ़ते रहेंगे, बट नहीं यार बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ पा रहे। तो आप क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे मैं समझता हूँ जो बेस्ट सूटेड टाइम है कि भाई 1 घंटा पढ़ो, फिर आप 5-10 मिनट का गैप ले लो, ठीक है। फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 5-10 मिनट का गैप ले लो, फिर ऐसे पढ़ के आप फिर अपना ना आपका टाइम मैनेज भी होता रहेगा। और पता है जो ब्रेक लोगे आप उसमें प्लीज मोबाइल मत इस्तेमाल करना, आप बाहर जाओ, चलो जरा, आप मतलब कहीं भी चले जाओ यार, आपको मतलब प्ले ग्राउंड में जा सकते हो, अपने पार्क वार्क में जा सकते हो, मतलब घूमने, मतलब 5-10 मिनट आपको ऐसे कि आपको थोड़ा मतलब अपने बॉडी को हाइड्रेट करो, पानी वानी पी लो, है ना, इधर उधर आप घूम सकते हो। बस हाँ कुछ भी कर रहा बट फोन मत चलाना, ठीक है। फोन में आप कुछ भी सोशल मीडिया उस टाइम पे मत चलाना, बाद में आपका जब टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद चला लेना, बट वो चीज मत करना कि हाँ ब्रेक ले रहे हो तो हमने मतलब फिर बोलोगे भैया हमने तो ब्रेक के लिए लिया था, है ना, बट उसके बाद तो हम चलाने लगे, हमें पता नहीं चला टाइम कब चला गया, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। तो हमारी अगर आपको एक इफेक्टिव स्टडी करनी है ना, उसके लिए हमारी एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, पोमोडोरो मेथड होता है। तो उसके लिए पता है इसमें मतलब हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखो शुरू में आप स्टार्ट करोगे, आप 30 घंटे मतलब 30 मिनट पढ़ पाओगे, है ना, फिर उसके बाद आप ब्रेक लियो, ठीक है। आप 30 मिनट पढ़ रहे हो फिर ब्रेक लो, फिर 30 मिनट पढ़ रहे हो ऐसे ब्रेक लो, ठीक है। ऐसे अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ रहे हो फिर 10, तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी होती है जिससे आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आपके मार्क्स है ना, आपको फिर आपको जब आपके रिजल्ट आएंगे ना, जब आपके मार्क्स मिलेंगे, जब आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आपके रिजल्ट आएंगे, अगर आपने ये सारी स्ट्रेटेजी मतलब ढंग से फॉलो करी ना, आप तब जरूर बताना मतलब कमेंट्स में कि आपको मतलब ये स्ट्रेटेजी मतलब ये सारी चीजें है कि आपको फायदा इनका जरूर मिलेगा। जो हमारी एक और चीज है, सबसे लास्ट में एक जो चीज आती है ना वो होती है हमारे रिवीजन। यार रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज का ना रिवीजन करो कि एक ना रिवीजन के लिए एक ऐसी चीज बना लो, रिवीजन के लिए भी एक शॉर्ट टर्म रिवीजन होगा आपका, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिवीजन में क्या होगा कि आपके जो वीक्स में पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आप उसका लास्ट संडे एक दिन बना लो, मैं तो कहूंगा संडे या जो भी दिन आपका फ्री है, जिसमें आपको जैसे कि संडे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको उस दिन स्कूल में नहीं जाना होता है, या ज्यादातर हमारी मतलब छुट्टी होती है ना, कोचिंग या ट्यूशन कहीं की भी, ठीक है ना। आपको मतलब पर्टिकुलर एक डे मतलब एक पर्टिकुलर जैसे कि आप पूरे वीक में पढ़ रहे हो, है ना, जैसे कि आप मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे आप जो भी पढ़ा है उसको आप एक दिन पढ़ाओ कि हाँ भाई इस दिन तो मैं सारा चीज रिवीजन करूंगा, है ना, ताकि उस दिन आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ोगे, आपको मतलब नहीं होगा ना वो ना, आपको मतलब जल्दी से आप रिवीजन भी कर लोगे, आपको ना खुद को अंदर से लगेगा हाँ यार मैंने इस वीक में ये पढ़ा था। तो ऐसे ना आप अपने आप फिर अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते रहोगे, जैसे आपको लगेगा ना हाँ यार ये चीज मुझे फायदा दे रही है। और फिर होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म रिवीजन। लॉन्ग टर्म रिवीजन मतलब पूरे मंथ में आप जो पढ़ा आप उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप जब पता है वीक में अगर आपने रिवीजन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक वीक एक हमारे मंथ में है ना 3 से मतलब 3 to 4 हमारे वीक होते हैं, ठीक है। आपने अगर हर संडे आपका रिवीजन करा और फिर आप वही जो हमारा रिवीजन है वो आप एक दिन करोगे, आप मंथ के एक दिन आप उसको अपने हिसाब से आप अंदर फिक्स कर लो, हाँ भाई मैं मंथ में इस दिन में पूरा जो मैंने पूरा मंथ में पढ़ा आपने देखोगे, आप उस टाइम देखोगे कि हाँ भाई मैंने मंथ में ये सारे चैप्टर मतलब कवर करे और मैं इनका रिवीजन करूंगा। तो यही हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे एक हमारा एक डिफरेंस आ जाता है कि किसी बच्चे के हमारे जो मार्क्स हैं 50% से हमारे 90% चले जाते हैं और कोई हमारे 70% से 95% प्लस हो जाता है। तो बस यही सारी चीजें हैं। अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपने इनको अपनी लाइफ में ढंग से अप्लाई करा अपनी स्टडी में क्लास 10 में, तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।